नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर हथेली हमारे पास है और हथेली को हम अगर एक नज़र करते हैं तो सबसे पहले हम उंगलियों पे चले जाते हैं। उंगलियां भी जीवन में बहुत कुछ कहती हैं और उसका विश्लेषण करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप देखें, हमारी हथेली में दो आचार्य बैठते हैं। एक आचार्य बृहस्पति जी बैठते हैं। ये हमारी जो तर्जनी उंगली है, जो इंडेक्स फिंगर है, इसका जो जड़ वाला ये भाग है, इसको हम जो है गुरु बृहस्पति कहते हैं। और ये देवताओं के गुरु हैं, ज्ञान के भंडार हैं। और ये अच्छे हों व्यक्ति के जीवन में तो मान प्रतिष्ठा और धन की प्राप्ति बहुत अच्छी होती है। व्यक्ति को हर जगह जो है सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और अपार सम्मान की व्यक्ति को प्राप्ति होती है। दूसरे आचार्य हमारे हथेली में जो है ये अंगूठा है और इसके नीचे बैठते हैं। इनको शुक्राचार्य कहते हैं। वीनस इनको जो है अंग्रेजी में कहते हैं और शुक्र का पर्वत इसे हिंदी में कहते हैं। ये व्यक्ति के जीवन में यश की प्राप्ति करवाते हैं और जीवन में चकाचौंध ऐसे व्यक्तियों का रहता है। भौतिक सुख सुविधाएं और जीवन में सुख को ये दर्शाते हैं। इनके अच्छे होने पे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, वो बहुत अच्छी रहती है। तो दोनों आचार्यों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पे आचार्य बृहस्पति के ऊपर जो उंगली बन रही है, जिसे हम तर्जनी कहते हैं, और आप अगर देखोगे तो आपकी हथेली में ये इंडेक्स फिंगर यहाँ पे झुक रही है पूरी तरह से इस मिडिल फिंगर की ओर, मानी शनि की उंगली की ओर। ये मध्यमा इसको संस्कृत में कहते हैं और मिडिल फिंगर इसको अंग्रेजी में कहते हैं। और इसका जड़ वाला भाग जो है शनि ग्रह से को रिप्रेजेंट करता है, शनि ग्रह का होता है। जब हमारी ये इंडेक्स की फिंगर मिडिल फिंगर की ओर इशारा करती है, झुकती है, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं का उदय होता है। निश्चित तौर पे धार्मिक भावनाएं आपके अंदर हैं। ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले, ईश्वर के प्रति जो है अपना जो है आस्था आप रखते हैं। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपकी हथेली में जो ये मिडिल की फिंगर है, शनि की उंगली है, ये भी झुक रही है और यहाँ पे सूर्य की ओर दिखाई दे रही है, झुक रही है पूरी तरह सूर्य पर्वत की ओर। माने ये रिंग फिंगर है, इसे अनामिका हम कहते हैं और इसका जड़ वाला भाग जो है सूर्य का पर्वत है। मिडिल फिंगर शनि की उंगली है, ये सूर्य की तरफ ढलती है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति होती है। ये चीज़ यहाँ पे विशेष जो है देखने लायक यहाँ पे दिखाई दे रही। अब इन दो उंगलियों के बीच में देखोगे आप छिद्र दिखाई दे रहा है और ये 35वें वर्ष तक यहाँ पे भी है, 35वें वर्ष तक प्रभाव रखता है। कहीं ना कहीं 35वें वर्ष तक धन के मामले में हल्के रूप से ही सही, लेकिन संघर्ष की स्थिति रही होगी या खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहा होगा, इस चीज़ की ओर ये बता रहा है। और वहीं आप देखोगे तो आपकी जो ये बृहस्पति की उंगली है यहाँ पे लंबी दिखाई दे रही है, सूर्य की उंगली से थोड़ी सी लंबी प्रतीत हो रही है। अगर आप सुंदर रूप से देखते हैं तो इसे भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये गुरु पर्वत की ओर उठी हुई उंगली है, गुरु पर्वत पर बनने वाली उंगली है, फिंगर है ये आपकी। आप कार्य कुशल होंगे, व्यवहारिक होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी, और स्वाभिमान के साथ साथ जो है औरों पर शासन करने की इच्छा आपकी जीवन भर प्रबल रह सकती है। वो इसलिए कि लीडरशिप के जो गुण हैं ना, ये उन गुणों में वृद्धि करती है। तो व्यक्ति कार्यकुशल होता है, व्यक्ति व्यवहारिक होता है। तो आप में ये गुण है, इस और ये आपको बता रही है। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी सूर्य की उंगली को। सूर्य की उंगली आपकी पूरी तरह से शनि की तरफ ढली हुई दिखाई दे रही है। और जब ये उंगली सूर्य के शनि की तरफ ढलती है, सूर्य की उंगली, तो व्यक्ति के अंदर न जो इच्छा रहती है वो धन पाने की ज़्यादा इच्छा रहती है, प्रसिद्धि पाने की इच्छा ज़्यादा रहती है, विस्तार करने की इच्छा आप में भी है। आपके अगर हम कनिष्ठा उंगली देखें, ये सीधी खड़ी है वैसे, मगर हल्के रूप में
इस उंगली की ओर ढल रही है, सीधी खड़ी है और पहली उंगली की तरफ जो है पहले पोरवे तक पहुंच रही है। ये सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही है, लंबवत भी खड़ी है, ये अच्छा माना जाता है। सूर्य उंगली के पहले पोरवे तक पहुंची है, श्रेष्ठ मानी जाएगी। ऐसे में जातक ने प्रैक्टिकली रूप से देखना है, ऐसे लोग या तो उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं, या तो अगर प्राइवेट नौकरी करे या सरकारी नौकरी करे तो कहीं ना कहीं उच्च पदस्थ होते हैं, अधिकारी होते हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें तो कोई भी काम करता है ऐसा व्यक्ति, तो ऐसा जातक उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है और अपनी जीवन को श्रेष्ठ और सफल बनाता है। ऐसा व्यक्तित्व तो ऐसे लोगों का होता है। इस चीज़ की ओर यहाँ पे ये संकेत कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ये जगह छूट रही है, यहाँ पे भी ये जगह ज़्यादा छूट रही है। ये आपको जो है एक इंडिकेशन भी दे रहा है कि जो बुढ़ापे काल का जीवन होगा कहीं ना कहीं संभल कर चलिएगा, वो कहीं ना कहीं जो है पैसों के मामले में संघर्ष से युक्त हो सकता है। मानी धन और दौलत के मामले में हल्का संघर्ष रह सकता है, चाहे आंशिक रूप से रहे, तो परेशान ना हो इसके लिए जो है थोड़ा उपाय करें। और थोड़ा यही कहता है कि संभल कर चलना बहुत ज़रूरी होता है। अब हमने उंगलियों को तो देख लिया, अब अंगूठा देखते हैं। आप देखोगे आपका जो अंगूठा है यहाँ पे एकदम लंबा दिखाई दे रहा है और लचीला दिखाई दे रहा है। लंबा अंगूठा ठीक होता है, व्यक्ति की तार्किक शक्ति जो है अच्छी होती है, तर्क देने की शक्ति बहुत सुंदर होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होते हैं, वो आप में है। वहीं ये लचीला है तो परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व भी है, जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुसार ढल जाते हैं, तो ये अच्छा माना जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे जो है आपके पहले पोरवा जो है नुकीला है, लंबा है, तो इच्छा शक्तियाँ जीवन में अच्छी हैं, तर्क शक्ति आपकी बेहतर ये दिखा रहा है और मानसल भी है, मानी अपनी हितों की रक्षा करना व्यक्ति जानता है। दोनों पोरों के बीच में एक सुंदर यौ का आकृति यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छी है। थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व रहने वाला है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व रहने वाला है, लेकिन जीवन काल में अपने घर का सुख निश्चित रूप से मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चाहे किसी भी रूप से मिले, लेकिन मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम थोड़ा सा रेखाओं की ओर चलते हैं। देखिएगा आपकी हथेली में जो हृदय की रेखा है वो इस तरह से आ रही है और डायरेक्ट इसका शनि का प्रभाव इस पे पड़ रहा है। केवल और केवल जो है हृदय की रेखा पे शनि का प्रभाव पड़ रहा है। सफल तो होंगे, सफलताओं में कहीं कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, भौतिक सुख सुविधाएं अच्छी मिलेगी, लेकिन अपने आगे किसी की भी नहीं सोचेंगे, ये बात आपके अंदर रहेगी, क्योंकि शनि के गुण बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और जब शनि के गुण हृदय रेखा पे ज़्यादा आता है तो व्यक्ति ज़्यादातर मामलों में अपने हित के लिए सोचता है, सदैव अपने हित के लिए ही सोचता है, और स्वार्थ की भावना भी व्यक्ति के अंदर ज़्यादा मात्रा में आती है। ये प्राकृतिक होता है, ऐसे में आपका दोष नहीं होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति इसी कारणवश अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति करते हैं और भौतिक सुखों में हमेशा जीते हैं। ये हृदय रेखा ये दे के जाती है ऐसे लोगों के अंदर। ये बहुत अच्छी एक तरह से जो है शनि के सुंदर गुण यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मस्तिष्क रेखा की ओर जाए। मस्तिष्क रेखा आपकी इस तरह से जा रही है, बहुत लंबी है, यहाँ पे गुरु का प्रभाव पड़ रहा है। और जब मस्तिष्क की रेखा पे, ब्रेन की रेखा पे गुरु का प्रभाव पड़ता है ना, तो व्यक्ति बड़ा सोच समझकर बुद्धिमत्ता से काम लेता है। अच्छी सोच व्यक्ति की रहती है, सकारात्मक सोच रहती है, और इसका जहाँ पे समापन हो रहा है वहाँ पे बुद्ध के गुण आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क में व्यापार के गुण कौंधते हैं। ऐसे व्यक्ति के व्यापार के गुण ज़्यादा रहते हैं क्योंकि बुद्ध का प्रभाव पड़ता है। हर चीज़ में ऐसे व्यक्ति जो है व्यापार ढूंढता है। और एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे एक रेखा ब्रांचेस की इस तरह से आ रही है, और ये एक राइटर फोर्क इसे कहते हैं, ये आपकी हथेली में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा कल्पनाशीलता आपके जीवन में रहने वाली है, बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर रहने वाली है, कल्पना आप बहुत ज़्यादा करते हैं और कर भी सकते हैं। कई लोग ऐसी कल्पनाओं का बेनिफिट लेते हैं, कुछ अच्छी योजनाएं बना के अपने जीवन काल में
उन योजनाओं को जो है प्रफुल्लित कर लेते हैं और जिसके कारण जीवन में विकास की गति को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये कई बार जो है करियर के मामले में जो है दुविधा उत्पन्न करता है। डिसीजन लेने की जो क्षमता है ना, उसमें कल्पना ज़्यादा भर लेता है और हकीकत की मात्रा कम रखता है। इस और भी जो है ये ले जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे जो है एक वर्ग का निशान शानदार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब वर्ग का निशान बनता है ना मस्तिष्क रेखा पे, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है अगर देखा जाए सुंदर रूप से तो पैतृक संपत्ति का बहुत सुंदर लाभ मिलता है। वहीं आप देखोगे आपकी हथेली में यहाँ पे एक रेखा जारी है, यहाँ पे जारी है और एक शानदार त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये राहु का क्षेत्र है और राहु पे त्रिभुज कुछ लोगों का ही बन पाता है। जब आपके शनि सूर्य ये दोनों ग्रह प्रबल और सुंदर रूप में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है धन में बहुत अच्छी वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और अर्निंग ज़्यादा होगी, खर्चे कम होगी, इस और भी ये दिखाई दे रहा है। और दूसरा, अगर राहु इस तरह का हो तो शेयर और सट्टे में अचानक धन की प्राप्ति करवाता है या विदेश यात्रा भी बहुत सुंदर ऐसे व्यक्ति की ये कराता है। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को फ़ायदा देता है और बहुत अच्छे फ़ायदे की ओर ले जाता है। ये भी आपकी हथेली में यहाँ पे बन रहा है। आपकी हथेली की जीवन की रेखा देखिए इस तरह से आ रही है और यहाँ से इस तरह से जाती हुई पीछे की ओर पूरा जारी है। ये बहुत अच्छा है। आप परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखने वाले व्यक्ति हैं, बहुत केयर जो है आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक ब्रांच यहाँ निकल रही है। निश्चित रूप से जीवन काल में आपको जो है एक बाहर के देश की विदेश यात्रा का मौका निश्चित रूप से मिलेगा। यहाँ पे एक रेखा ऊपर की ओर जा रही है, ये भाग्य की रेखा है, ये करियर की रेखा और धन की रेखा है। यहाँ पे देखोगे आप एक जो है आकार बन रहा है, थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति की ओर ये ले जा रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में विकास भी होगा और कहीं ना कहीं एक भव्य यात्रा का मौका आपको जीवन काल में निश्चित मिलेगा। करियर की रेखा बहुत सुंदर मात्रा में जा रही है, लेकिन एकाएक जो है मस्तिष्क रेखा पे रुक रही है, आपको सावधान भी कर रही है। देखो, स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका है, वो यहाँ पे जो गैप है वो बता रहा है। किसी के कंट्रोल में, किसी के अंडर में ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते हैं और स्वयं के निर्णयों पे स्वयं की मन की करने वाले व्यक्तित्व आपका है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन उसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप कई बार गलत निर्णय ले लेते हैं और उन गलत निर्णयों के कारण पछताना भी पड़ता है। और भाग्य रेखा जब एकाएक मस्तिष्क की रेखा पे रुक जाए तो व्यक्ति स्वयं के गलत निर्णयों के कारण अपने विकास को अवरुद्ध कर लेता है। इस और भी ये संकेत कर रही है। तो थोड़ा सा आपको जो है इस चीज़ में बदलाव करना होगा, सोच समझ करके, और अपने से बड़ों, चाहे वो पद में बड़ा हो चाहे वो उम्र में बड़ा हो, उसकी ओर ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ पे एक रेखा जारी है, ये बुद्ध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे ये व्यापार के गुण आपके अंदर देती हुई दिख रही है, व्यापार के गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब आपके जो है ग्रह नक्षत्रों की ओर चले, आपके ग्रह जो है क्या कह रहे हैं वर्तमान समय में। और देखिएगा किसी भी व्यक्ति की हथेली पे ये दोनों आचार्य इस रूप में उठे हुए होते हैं, सुंदर रूप में बलाबल अवस्था में आते हैं, तो कहना ही क्या है। व्यक्ति का चेहरा देखकर ही कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और मुस्कान ज़बरदस्त। ऐसा व्यक्ति औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का चेहरा बहुत सुंदर होता है, आकर्षण वाला होता है। गुरु और शुक्र अगर आपकी हथेली में इस तरह से बलाबल अवस्था में है और साथ में हथेली की रंगत भी इस तरह से है, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, तो ऐसा व्यक्ति प्रेमी भी बहुत अच्छा होता है। आप में जो है ये गुण यहाँ पे साफ दिखाई दे रहे हैं, सुंदर रूप से दिखाई दे रहे हैं। और देखिएगा गुरु और शुक्र को, ये गुरु हैं और ये शुक्र हैं, इनको धन का ग्रह भी माना गया है।
गुरु आपको आपके जीवन में अच्छे होने पे धन देते हैं। शुक्र आपको भौतिक सुख सुविधाओं से ओतप्रोत करते हैं, एक लग्जरियस लाइफ देते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जीवन में धन भी आता है और जीवन में जो है भौतिक सुख सुविधाएं भी आती हैं। ये दोनों आपकी हथेली में अच्छे रूप में हैं। और देखिएगा, ये जो भाग है इसको जो है शुक्र कहते हैं। आपको भी मालूम है, कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है। इन सब चीज़ों के लिए और जीवन में सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आप देखिएगा, आपकी हथेली में ये शुक्र का पर्वत सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। इसकी रंगत बड़ी सुंदर है, आप देख रहे हैं ना, एकदम क्लीन और नीट और क्लीन है, एकदम सुंदर अवस्था में है ये। तो तेजस्वी अवस्था में है, आप निश्चित रूप से तेजस्वी होंगे और चेहरा भी ना आपका बहुत सुंदर होगा, ये मैंने पहले ही कह दिया है। सुंदरता और आकर्षण जो है इस शुक्र की वजह से आपके अंदर है और हर तरह की परिस्थिति को आप इसी के होते हुए जो है हैंडल करने की क्षमता भी रख रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है। आपको निश्चित ही आने वाले समय में और ग्रहों के भी अनुकूल होने पर परिवार का बेहद सुंदर और बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। बहुत ही बढ़िया लाभ यहाँ पे मिलने वाला है, ये चीज़ दिखा रहा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा और परिवार का साथ मिलेगा। भौतिक सुख सुविधाएं जीवन में आने वाले समय में अच्छी रहेंगी। एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और आप देख रहे हैं ये जीवन की सहयोगी रेखा है, शानदार है, बहुत अच्छा है। शनि और सूर्य ग्रह के अनुकूल होने पर निश्चित रूप से जीवन काल में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा और ईश्वर की जो कृपा है वो वास्तव में बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप में अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं, इस चीज़ को ये बता रही है। सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से मौजूद है, लेकिन उसका सही से प्रयोग आप नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ की ओर भी ये संकेत कर रहा है। शुक्र से निकल रही है तो कहीं ना कहीं लापरवाही के गुण भी देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन आपका जो व्यक्तित्व है आने वाले समय में बहुत सुंदर और प्रभावशाली यहाँ पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल की अगर बात करें, निम्न मंगल आपका अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पराक्रम यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है और संकट के समय मन नहीं घबराएगा। इस और भी दोनों मंगल यहाँ पे इशारा कर रहे हैं। आपका अगर यहाँ पे हम बृहस्पति को देखें तो बृहस्पति यहाँ पे बहुत ज़्यादा ढला हुआ जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है शनि की तरफ। कहीं ना कहीं आपको अपनी जीवन काल में जब तक ये बृहस्पति शनि से युक्त बना रहे हैं पारिवारिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन अभी देखें तो ये अच्छा है। मान और प्रतिष्ठा यश की प्राप्ति करवाएंगे और आर्थिक क्षेत्र में भी ठीक ठाक रखेंगे। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या आप मेडिकल लाइन में या प्रबंधन में अगर कोई काम कर रहे हैं तो सफलता की प्राप्ति ये दिलाएगा। शनि आपका देखें तो शनि आपका जो है एक वर्ग का निशान शनि पे बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो, ये व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसे व्यक्ति यदि कई बार मौत के मुंह में भी चले जाएं तो भी अनायास ही जो है मौत के मुंह से बाहर आ जाते हैं और जीवन एक सफलतम स्थिति में जीते हैं। ये वर्ग का निशान जो है बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन शनि का जो पर्वत है ना यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे उठा हुआ दिखाई दे रहा है और ये भाग्य स्थान है और भाग्य रेखा यहाँ तक नहीं पहुँच रही है। करियर के मामले में और धन के मामले में अभी संघर्ष ही बता रहा है जब तक आपका शनि ठीक नहीं होता है, और बेवजह की चिंताएं देता हुआ भी ये दिखाई दे रहा है और जीवन में जो सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का काम ये करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा जो है शनि के उपाय में भेज रहा हूँ आपको, उसको विधिवत तरीके से करने की कोशिश करें। सूर्य में आपकी जो है एक सुंदर जो है दो रेखाएं यहाँ पे बनी हुई दिखाई दे रही है और मेरे ख्याल से यहाँ पे वर्ग भी बन रहा है, और मगर सूर्य का पर्वत यहाँ पे ठीक नहीं है। दो रेखाओं का मतलब होता है कि व्यक्ति को जीवन काल में पुत्र का सुख, व्यक्ति को जीवन काल में विपुल धन का सुख प्राप्त होता है।
साथ में वर्ग हो तो व्यक्ति अगर व्यापार करता हो तो मल्टीपल सिटी का व्यापार व्यक्ति के पास होता है और व्यापार की दुनिया में एक उत्कृष्ट व्यापारी व्यक्ति होता है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बात करें, जिस तरह से यहाँ पे सूर्य जी बैठे हुए हैं, सूर्य कमज़ोर अवस्था में है, तो वर्तमान समय में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। आप चाहे जो है नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, वो विस्तार यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है जिस विस्तार की आपको संभावना है। दूसरी बात, कामों में थोड़ा सा अड़चन आ जाती है। कई बार काम बहुत अच्छा रहता है लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा डिम हो जाता है, ये भी सूर्य के कारण होता है। हाँ, आपकी हथेली में बुध बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत सुंदर रूप से उभार लिए हुई है। सभी ग्रहों के अनुकूल होने पे, भाग्य रेखा की सुंदर और स्फुटित होने पे निश्चित रूप से जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। और आपके अंदर एक गुण और है कि आप हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं, योजना बनाकर चलने वाले व्यक्ति हैं और कोशिश करते हैं कि जो काम प्रारंभ किया है उसे पूरा किया जाए। व्यापारिक कार्यों में बहुत अच्छी जो है संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन जब शनि और जब सूर्य आपका पुष्ट और सुंदर अवस्था में हो। हाँ, व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, पर्सनैलिटी के मामले में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। वाणी की शक्ति भी बहुत सुंदर है और तीव्र मस्तिष्क के भी स्वामी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है कभी कभी काम में मन नहीं लगता है, मन गड़बड़ रहता है। यह शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है थोड़ा मानसिक परेशानी ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर यहाँ पे बात करें तो धैर्यवान पुरुष भी है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक शानदार वर्ग का चिन्ह बन रहा है। तो कैसी भी परिस्थिति आई जीवन में तो व्यक्ति धैर्य नहीं खोता है। आने वाले समय में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है, मन की मजबूती बहुत अच्छी रहने वाली है और कहीं ना कहीं जो है कोई एक इच्छा की प्राप्ति यहाँ पे होती हुई साफ दिखाई दे रही है। बाकी चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे जो है धन और करियर के मामले में हो, इसके लिए जो है जब शनि और सूर्य जो है बहुत अच्छा रहेगा तो आपको बहुत अच्छी जो है सफलता हर चीज़ में मिलेगी। सुंदर सा और बेहतरीन उपाय आपको लिख करके भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें तो सफलता की प्राप्ति निश्चित तौर पे होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।